तो कल हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी। शिव शक्ति बिंदु बताया था, जवाहर पॉइंट बताया था और तिरंगा पॉइंट बताया थी। वार्षिक आर्थिक असमानता रिपोर्ट जारी की, उसके बारे में बात की थी। और भारत में बहुआयामी गरीबी चर्चा पत्र नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। ठीक, फिर एक बताया था कि नीति डिवाइस लॉन्च की गई कहाँ, किसके लिए लॉन्च की गई। ठीक, तो पहले हम क्या करते हैं, उन पर रिविजन करते हैं, उसके बाद नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ठीक, तो स्टेशन शिव शक्ति आपको पता है, यह श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 अगस्त 2023 को इसकी घोषणा की थी। स्टेशन शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा, जहां पर चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। ठीक, फिर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने यहाँ पर लैंडिंग किया है। लैंडिंग मतलब उतरा है। 23 कब गया था, 14 जुलाई 2023 को गया था, और उतरा कब, 23 अगस्त 2023 को। ठीक, तो लैंडिंग इसने जब वहां पर की है, विक्रम लैंडर इसमें लगा था, तो उस बिंदु को क्या नाम दिया गया, स्टेशन शिव शक्ति। फिर क्या है, इससे पहले अगर बात करते हैं कि चंद्रयान 2 जब गया था, चंद्रयान 2 कब गया था, याद रखना 22 जुलाई 2019 को गया था। इस ये जहाँ पे उतरा था, ये तिरंगा पॉइंट पर, उसे तिरंगा पॉइंट कहा गया। ठीक, लेकिन ये दक्षिणी ध्रुव पर नहीं था। दक्षिणी ध्रुव पर भारत पहुंचने वाला पहला देश बन गया। इससे पहले 3 देश और हैं, ठीक, रूस, चाइना और अमेरिका। देख लेना, ठीक, रूस, चाइना और शायद अमेरिका है। तो चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर हो गया। फिर चंद्रयान 2 जहाँ पे उतरा था, तिरंगा पॉइंट उसे कहा गया 22 जुलाई 2019 को। फिर चंद्रयान 1 कब गया था, जवाहर पॉइंट उसे कहा गया, जहाँ चंद्रमा उतरा, ये 22 अक्टूबर 2008 को गया था। ठीक, अब बात करेंगे कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाने की घोषणा की गई है। अब बात करते हैं, अच्छा ये सब गया किसके द्वारा, किसने भेजा था, इसरो ने भेजा था, डीआरडीओ ने भेजा था। इसरो ने भेजा था, किसने, इसरो द्वारा भेजा गया। और यह इसरो के अध्यक्ष कौन है, सोमनाथ है, याद रखना। इसरो के अध्यक्ष कौन है, सोमनाथ, याद रखना। ठीक, फिर क्या है, गगनयान मिशन भी एक लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है, पीएम मोदी द्वारा 4 व्यक्तियों को नामित किया गया है जो अंतरिक्ष में जाएंगे, अंतरिक्ष यात्री नामित किए गए हैं। क्रू अंतरिक्ष मिशन है, गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्री नामित हैं। नंबर 1 प्रशांत बालकृष्ण नैयर, दूसरा अंगद प्रताप, तीसरा अजीत कृष्णन, चौथा है शुभांशु शुक्ला। 4 व्यक्ति याद रखना। ठीक, प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला, ये लोग हो गए। फिर इसमें कुल लागत कितनी आई है गगनयान मिशन में, याद रखना, 9,023 करोड़ रुपए। 9,023 करोड़ रुपए, और 2024 के अंत तक इसको लॉन्च किया गया जाएगा। ठीक, इसके द्वारा LVM-3 रॉकेट के द्वारा इसका लॉन्च किया जाएगा। ठीक, फिर नीतीश डिवाइस का तैयार किया गया है। नीतीश डिवाइस जो है NITISH, नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज। अगर कोई भी ह्यूमैनिटीज पर, मतलब मानवता पर कोई संकट आता है, तो उसके लिए इस डिवाइस को बनाया गया है। जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना द्वारा या पटना के सहयोग से इस एक अलर्टिंग डिवाइस बनाई गई है, जिसे नीतीश नाम दिया गया है। यह 30 मिनट पहले आपदा की सूचना प्राप्त हो जाएगी। इसे कोई अगर आपदा या विपदा आने वाली है, तो 30 मिनट पहले पता चला है, जिससे लोगों की जान बच जाएगी और लोग सतर्क हो जाएंगे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। ठीक, अब है वार्षिक आर्थिक असमानता रिपोर्ट जारी की 2024 में। कहाँ जारी की, दावोस। दावोस स्विट्जरलैंड का एक शहर है। यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54 नंबर की बैठक हुई। कहाँ, ऑक्सफैम की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इसमें ऑक्सफैम द्वारा एक सर्वे सर्वे करा के रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इसने बताया है महत्वपूर्ण बिंदुओं में कि पूरे विश्व में आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है। गरीब और गरीब होता जा रहा और अमीर होता जा रहा है। ठीक, दुनिया के 5 अमीर व्यक्ति की संयुक्त संपत्ति जो है, तो 13 वर्षों में दोगुनी बढ़ी है। कितनी बढ़ी है, दोगुनी। विश्व के 74% जो अरबपतियों की संपत्ति है, तो नॉर्थ अगले ग्लोबल नॉर्थ के हिसाब से सबसे ज्यादा है अरबपतियों की संपत्ति। फिर है, अगले 229 सालों तक दुनिया से गरीबी नहीं मिटाई जा सकती है, नहीं मिटाया जा सकना संभव है। ठीक, कितने सालों तक, 2029 सालों। अब भारत में एक बहुआयामी गरीबी चर्चा पत्र नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। नीति आयोग कल हमने पूछा था। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई, हुई
2015 में, याद रखना। पहले इसका नाम योजना आयोग था, जिसका अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री होता था। और इस समय नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री है। इसमें एक सीईओ होते हैं, ठीक, इनको याद रखना। फिर 15 जनवरी 2024 को इसने अपनी रिपोर्ट जारी की और इसने ये बताया कि विगत 9 वर्षों में लगभग 24.82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से निकले हैं, ठीक। फिर सबसे ज्यादा कहाँ निकले हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, 5.94 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर निकले। उसके बाद आपका बिहार आ जाए, 3.77 करोड़ बाहर निकले। फिर मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, ठीक। अब बात करते हैं राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक एमपीआई। यह दूसरा संस्करण इसका था, यह भी नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसने क्या कहा है कि गरीबी 32.59% से घटकर कितनी हो गई है? 19.28% हो गई है। फिर है शहरी क्षेत्रों में गरीबी 8.65% से घटकर 5.27। तो आज हम लोग उसी के आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको एसडीजी के बारे में बताएंगे, और आपको बताएंगे COP14 कहाँ हुई, 13 कहाँ हुई, 20 भारत ने किस COP की अध्यक्षता की थी, कब की थी, एसडीजी इंडेक्स बताएंगे। और इसमें कौन कौन से जो राज्य हैं वो टॉपर्स रहे हैं, अचीवर श्रेणी में रहे हैं और आकांक्षी जिलों में शामिल हुए हैं, ठीक। बिम्स्टेक के बारे में बताएंगे, कहाँ सम्मेलन इसका हुआ, तो इस पर हम आज चर्चा करेंगे, ठीक। तो COP14 जो है यह कहाँ हुआ है? COP किससे संबंधित है? वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है, ठीक। तो COP14 हुआ है 12 से 17 फरवरी 2024, समरकंद की राजधानी, उज्बेकिस्तान किसकी राजधानी? ताशकंद है, समय याद रखना, ठीक। समरकंद है, वहाँ पर एक शहर पड़ता है, कहाँ? उज्बेकिस्तान में, ठीक। वहाँ पर इसका आयोजन हुआ COP14 का, ठीक। फिर क्या है? वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन हुआ है, ठीक। वन्य जीव जितने भी प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के लिए। इसका स्लोगन क्या है? प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती, प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती, याद रखना। COP14 का ये आदर्श वाक्य है या थीम है। COP13 भारत ने इसकी अध्यक्षता 2020 में की थी, कहाँ? गांधीनगर, गुजरात में, ठीक। COP15 अब कहाँ होगा? ये ब्राजील होगा 2026 में, याद रखना, 2026 में ब्राजील में होगा, ठीक। अच्छा, आदर्श आचार संहिता क्या होती है? अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, उससे संबंधित प्रश्न पूछेगा। तो आदर्श आचार संहिता होती है भारत के चीफ इलेक्शन कमीशन द्वारा दिशा निर्देशों का एक सेट होता है, एक प्रारूप होता है। इस यह तब से चर्चा में आई 1960 में, जो केरल में चुनाव हुए थे, उसमें ये एक समस्या खड़ी हुई थी, क्या करें चुनाव में, क्या ना करें। उस समय से इसको चर्चित कर दिया गया या चर्चा में लाया गया। तो 1991 में सभी राजनीतिक दलों ने इसको स्वीकार कर लिया, फिर क्या हुआ? आदर्श आचार संहिता को हरवंश सिंह जलाल बनाम ईओ बाई केस 2001 में न्यायिक मान्यता मिली, ठीक। कौन सा केस था? हरवंश सिंह जलाल बनाम ईओई केस 2001, ठीक। फिर क्या है? इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप अभी चर्चा में आया, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में शामिल किया, कच्चा थीपू द्वीप। कौन सा है? कच्चा थीपू द्वीप विवादित है। अब इसमें क्या है? ये 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी फटने से इसका निर्माण हुआ था। अब ये कहाँ है? यह पाक जल संधि, पाक जल संधि किसके किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है, में स्थित एक निर्जन द्वीप है, यहाँ पर कोई व्यक्ति निवास नहीं करता है। यह 285 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक। अब बात करें भारतीय तट से 33 किलोमीटर दूर, भारतीय तट मतलब रामेश्वरम पड़ता है तमिलनाडु में, वहां से 33 किलोमीटर दूर नॉर्थ ईस्ट में, मतलब उत्तर और पूर्व दिशा में स्थित, अब श्रीलंका के डेलफट द्वीप, डेलफट द्वीप पूछा गया है, डेलफट द्वीप कहाँ है? श्रीलंका है, उससे 22 किलोमीटर दूर है, साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ठीक। कच्चा थिपू द्वीप, याद रखना। फिर अगला है एसडीजी इंडेक्स जारी किया गया है 2023-24, चौथा संस्करण है, कौन से किस नंबर का है? आदर्श वाक्य इसका याद रखना, भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास, भारत की ओर सतत समावेशी प्रगति विकास, याद रखना। पहला संस्करण कब याद रखा? ये याद रखना 2018 में। अच्छा, उत्तर प्रदेश दिवस कब से मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये याद रखना, ठीक। उसकी भी घोषणा 2018 से हुई थी, याद रखना। तो इस एसडीजी में कितने लक्ष्य होते हैं? 17 होते हैं, ठीक। इसमें उत्तराखंड और केरल शीर्ष राज्य बना है, और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष राज्य है। तो उत्तराखंड केरल राज्यों में शीर्ष पर है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो चंडीगढ़ है, ठीक। सबसे निचले स्तर पर बिहार है, चाहे वो आपका सबसे निचले स्तर में है राज्य, ठीक। राज्यों में सबसे ऊपर उत्तराखंड केरल, और राज्यों में बिहार सबसे नीचे, राज्य केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ सबसे ऊपर,
और सबसे नीचे कौन है, लद्दाख, याद रखना। ठीक, अब है आकांक्षी और अचीवर में कोई भी राज्य तो शामिल नहीं हो पाया है आकांक्षी और अचीवर की श्रेणी में। एसडीजी फर्स्ट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला तमिलनाडु और बिहार सबसे अंतिम स्थान पर है। तमिलनाडु फर्स्ट पर है एसडीजी वन में, एसडीजी टू में केरल है, अंतिम स्थान पर बिहार है। तो बिहार दोनों जगह अंतिम में है और एसडीजी फर्स्ट में तमिलनाडु, एसडीजी टू में केरल है। ठीक, अब बात करें बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का भी हाल ही में 5वां संस्करण श्रीलंका में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर ढाका में है, 7 सदस्य हैं और 6 जून 1997 से यह बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से इसको लाया गया। ठीक, अब क्या है इसमें भारत, अच्छा ये एक क्वेश्चन छूट गया था कच्चा टिप्पू द्वीप के विवाद में। भारत श्रीलंका समुद्री समझौता हुआ था। भारत श्रीलंका समुद्री समझौता 1974 में हुआ। इसमें भारत सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। कब, 1974 में। फिर 1976 तक ये मछली पकड़ता रहा भारत उस द्वीप पर, लेकिन 1976 के बाद इसने मछली पकड़ने का अधिकार भी छोड़ दिया था। ठीक, याद रखना। फिर से देखिए COP14 कहाँ हुआ, समरकंद उज्बेकिस्तान में पड़ता है, वहाँ हुआ। वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए हुआ। इसका स्लोगन है प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती। COP13 भारत 2020 में अध्यक्षता गांधीनगर में की। COP15 ब्राजील में 2026 में इसने होगा। ठीक, याद रखना। आदर्श आचार संहिता के बारे में सबसे पहले केरल में चुनाव में हुई समस्या के कारण इसका जन्म हुआ। फिर आदर्श आचार संहिता को हरबंस सिंह जलाल EOE केस में न्यायिक मान्यता मिली। ठीक, तो कच्चा टिप्पू द्वीप बता दिया आपको, भारत और श्रीलंका के बीच है, 285 एकड़ है और निर्जन द्वीप है, यहाँ पर कोई व्यक्ति निवास नहीं करता है। इनके बीच समझौता हुआ था 1974 में भारत श्रीलंका के बीच। भारत सरकार ने इस द्वीप को छोड़ दिया था। 1976 तक मछली पकड़ता रहा भारत, लेकिन उसके बाद मछली पकड़ने का अधिकार भी छोड़ दिया। अब बात करते हैं एसडीजी इंडेक्स 2023-24 का चौथा संस्करण था। इसमें आदर्शवाद था भारत की ओर से प्रगत समावेशी विकास। पहला संस्करण 2018 में इसको जारी किया गया था। 17 लक्ष्य हैं इसमें। उत्तराखंड और केरल शीर्ष पर है। राज्यों में चंडीगढ़ केंद्रशासित प्रदेश शीर्ष है, सबसे नीचे राज्यों में बिहार है और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश सबसे नीचे है। कहते हैं तो इस प्रकार से बिम्स्टेक बताया 5वां श्रीलंका में हुआ, हेडक्वार्टर ढाका में है, 7 सदस्य हैं, 6 जून 1997 से बैंकॉक घोषणा पत्र से इसको किया गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जब तक ये जय हिंद जय भारत।